दोस्तों, अगर आप भी कुल्लू मनाली आने की सोच रहे हैं या कुल्लू मनाली घूमने आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुल्लू मनाली की कुछ मोस्ट फेमस प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कुल्लू मनाली के कुछ फेमस प्लेसेस टूर पर। हिडिंबा मंदिर मनाली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर हिडिंबा देवी टेम्पल है। ये मंदिर हिमाचल के पर्यटन स्थलों में सबसे फेमस है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी दर्शन के लिए आते हैं। ये एक प्राचीन गुफा मंदिर है। इसका निर्माण 1553 ईस्वी में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है। माता हिडिंबा अपनी दानवी या राक्षसी पहचान मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर कठिन तपस्या करती हैं। कुछ वर्षों पश्चात उनकी प्रार्थना सफल होती है और उन्हें देवी होने का गौरव प्राप्त होता है। बाद में इसी चट्टान पर उनके सम्मान में मंदिर का निर्माण किया गया था। हिडिंबा देवी मंदिर से लगभग 70 मीटर दूर उनकी पुत्र घटोत्कच जी को एक वृक्ष मंदिर समर्पित है। घटोत्कच मंदिर से कुछ दूर ऊपर जाकर डुंगरी गांव में खाटू श्याम जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यदि आप हिडिंबा देवी मंदिर घूमने जाएं तो उनके पुत्र घटोत्कच और उनके पोते बर्बरिक खाटू श्याम जी का मंदिर देखना न भूलें। मनाली माल रोड से हिडिंबा टेम्पल की दूरी 1.2 किलोमीटर है। मनाली माल रोड पहुंचकर आप ऑटो टैक्सी करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप पैदल भी नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मनु ऋषि मंदिर। अगर आप मनु नगरी मनाली घूमने आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं तो मनाली आकर मनु ऋषि जी के मंदिर के दर्शन करना न भूलें। मनाली शहर का नाम मनु ऋषि जी के नाम पर पड़ा है। मनाली का शाब्दिक अर्थ मनु का निवास स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुनिया में जल प्रलय की तबाही के बाद मनुष्य जीवन को दोबारा निर्मित करने के लिए साधु मनु जी अपने जहाज से यहीं पर उतरे थे और वर्षों तक ध्यान किया। जिस जगह पर मनु ऋषि ने ध्यान किया था वहां पर मनु मंदिर का निर्माण किया गया। मनु ऋषि मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है। इसमें लकड़ी की नक्काशी और बाहरी और आंतरिक सजावट वाले जटिल डिजाइन है। मनाली माल रोड से मनु टेम्पल की दूरी 1.8 किलोमीटर है। आप मनाली माल रोड पहुंचकर ऑटो या टैक्सी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप पैदल भी आधे घंटे में मंदिर पहुंच सकते हैं। क्लब हाउस। घूमने के साथ साथ बच्चों और बड़ों के लिए क्लब हाउस मनोरंजक और एडवेंचरस जोन है। क्लब हाउस का प्रबंधन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह सुबह 10 बजे से रात 8 बजे सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। क्लब हाउस परिसर में एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी है। कैरम, वीडियो गेम्स, टेबल टेनिस, रोलर स्केटिंग आदि लोगों के लिए प्रसिद्ध गतिविधियां हैं। साथ ही किताबों के शौकीनों के लिए एक पुस्तकालय भी है। क्लब हाउस मनाली में नौका विहार, गो कार्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग और रोपवे करने जैसी कई रोमांचक गतिविधियां हैं। कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज और हैंडीक्राफ्ट तक कई चीजें हैं जो आप सरकारी दुकान से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। माल रोड से क्लब हाउस तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप माल रोड से टैक्सी या ऑटो में भी क्लब हाउस तक जा सकते हैं। आप पैदल भी क्लब हाउस जा सकते हैं। ब्यास बिहाल नेचर पार्क मनाली। अगर आप मनाली आकर क्लब हाउस घूमने जाएंगे तो वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्यास बिहाल नेचर पार्क मनाली घूमना जाना न भूले। पर्यटन की दृष्टि से ये नेचर पार्क बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। पार्क के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है जहां आप फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं। पार्क में आपको स्थानीय संस्कृति से संबंधित भी कई चीजें देखने को मिलेगी। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगे हुए हैं। पिकनिक के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये पार्क आकर्षण का बड़ा केंद्र है। अंदर के खूबसूरत नजारों में आप फोटोग्राफी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। स्याली महादेव मंदिर। स्याली महादेव मंदिर मनाली में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। स्याली महादेव मंदिर मनाली में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। पहाड़ की चोटियों, ऊंचे देवदारों के पेड़ों और हवा में ताजगी के बीच मंदिर पर्यटकों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर में शिवलिंग प्राचीन काल से ही विद्यमान है। ये मंदिर अपनी प्राचीनता के कारण पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।
सयाली महादेव मंदिर मालरोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऑटो, टैक्सी या पैदल यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वन विहार मनाली। वन विहार, जिसे मनाली का नेचर पार्क भी कहा जाता है, वन विहार घने जंगलों में रोमांटिक सैर करने के लिए कई जगहों के साथ साथ आकाश को छूने वाले देवदारों से भरा हुआ है। नौका विहार के लिए पहाड़ी के नीचे एक कृत्रिम झील है। यहाँ झूले और अन्य सवारी भी है। वन विहार मनाली बस स्टैंड से 750 मीटर दूर है और तिप्ती मार्केट के सामने स्थित है। दोस्तों, ये थे मनाली के अंदर की कुछ फेमस प्लेसेस घूमने के लिए। आइए अब हम व्यास नदी के ऊपर बने नए पुल से होते हुए रोहतांग और सोलंग वैली की ओर चलते हैं। हम रोहतांग और सोलंग वैली की ओर जाते वक्त आने वाले अन्य फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को भी कवर करेंगे, ताकि आप मनाली आने पर उन प्लेसेस का भी भ्रमण कर सके। व्यास नदी पे बने पुल को क्रॉस करके आपको लेफ्ट टर्न लेना है। रोहतांग और सोलंग वैली जाते हुए रास्ते में फर्स्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस आता है वशिष्ठ मंदिर। वशिष्ठ मंदिर एक प्रमुख मंदिर है जो मनाली से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। वशिष्ठ मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। मान्यता है कि यह मंदिर 4000 साल पुराना है। यह मंदिर विपाशा नदी के किनारे, जिसे अब व्यास नदी के नाम से भी जाना जाता है। वशिष्ठ मंदिर को लकड़ी पर उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। इसके अलावा मंदिर का इंटीरियर एंटीक पेंटिंग के साथ अलंकृत है। वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इस स्थान के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। इस हॉट स्प्रिंग्स का अपना औषधीय महत्व है। यहाँ पर पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम है। आप इस ऐतिहासिक और मोस्ट ब्यूटीफुल जगह के दर्शन करने के लिए बस, टैक्सी या निजी वाहन से भी जा सकते हैं। वशिष्ठ मंदिर के बाद जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ पर 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। मनोरम जोगनी वाटरफॉल को मनाली में सबसे रोमांटिक आकर्षणों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के बीच एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है। जोगनी वाटरफॉल के लिए भांग में आने वाले आर्मी कैंप के एंड में एक गली सी दिखेगी। आप उस गली से ऊपर जाकर कुछ देर चलने के बाद जोगनी वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो वशिष्ठ मंदिर से भी आधे 1 घंटे का ट्रैक करके वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। रोहतांग और सोलांग वैली की ओर जाने वाले सड़क पर चलते हुए आप एक और प्रसिद्ध स्थल नेहरू कुंड को देख सकते हैं। नेहरू कुंड अपने ठंडे और प्राचीन पानी के साथ पहाड़ों और घाटियों के लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है। नेहरू कुंड भृगु झील के पानी से बना एक प्राकृतिक झरना है। नेहरू कुंड के पानी को बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये बीमार आदमी को ठीक कर देता है। नेहरू कुंड का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जब भी वो मनाली की यात्रा पर आते थे तो इस झरने का पानी पीते थे। नेहरू कुंड मनाली से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेहरू कुंड पर्यटकों के बीच फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शानदार फोटोशूट के लिए सही प्राकृतिक प्रकाश है। नेहरू कुंड से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप पलचान विलेज पहुँचेंगे। पलचान विलेज से 2 मोड़ दिखेंगे, एक लेफ्ट की ओर और दूसरा राइट की ओर। अगर आप सोलंग वैली जाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा, और अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो ये टर्न आपको रोहतांग पास की ओर ले जाएगा। तो हम भी पहले राइट टर्न को लेकर रोहतांग पास की ओर जाएंगे, ताकि हम आपको रोहतांग टूर की कंप्लीट गाइड कर सके। राइट टर्न लेकर रोहतांग पास की ओर जाते हुए आपको मनाली का आखिरी गाँव, या यूँ कह सकते हैं रोहतांग की ओर जाते हुए आखिरी गाँव कोठी दिखेगा, क्योंकि कोठी के बाद रोहतांग जाते हुए आपको केवल सुंदर और मनमोहक वादियां ही देखने को मिलेगी। हलचल वाले पर्यटन स्थलों से दूर यह गांव एक बहुत ही शांत जगह है। आप रोहतांग जाने से पहले यहां पर रुककर चाय, नाश्ता या लंच कर सकते हैं। यहां से आप आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्यों को देख सकते हैं। कोठी से आगे जाने पर आप गुलाबा की सुंदर वादियों को देखेंगे। गुलाबा में थोड़ी देर रुककर आप वहां के सुंदर और मनमोहक नजारों में फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं। गुलाबा से कुछ दूर आगे जाने पर आपको ब्यास नाला देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आप मणि नामक स्थल पर रुककर पेट पूजा कर सकते हैं और कुछ आवश्यक चीजें भी खरीद सकते हैं। यहाँ से रोहतांग जाते हुए आपको रानी नाला भी देखने को मिलेगा और आप इसके नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। इन सभी नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आप अपनी मंजिल रोहतांग पहुँच जाएंगे। रोहतांग पास 3980 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी दूरी मनाली से 51 किलोमीटर है। रोहतांग पास पूरे कुल्लू क्षेत्र में जितने भी शानदार पर्यटक स्थल है, उनमें
इसे भी एक माना जाता है। आप यहाँ पर स्नो स्कूटर और माउंटेन बाइकिंग, टायर ड्रॉपिंग, स्लेज राइड्स आदि एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। रोहतांग दर्रा मई से अक्टूबर तक अल्टरनेटिव खुला रहता है। इन महीनों के बीच जब कभी भी हिमस्खलन होता है तो इसे बंद कर दिया जाता है और फिर पुनः नॉर्मल स्थिति होने के बाद खोल दिया जाता है। आप यहाँ पर व्यास नदी के उद्गम स्थान को भी देख सकते हैं। यहाँ ऋषि वेद व्यास जी का एक छोटा सा मंदिर भी है। अंदर नदी की एक छोटी सी धारा निकलती है। आगे जाकर ये धारा एक नदी का रूप लेती है। आप रोहतांग के एंड में रोहतांग झील पॉइंट भी देख सकते हैं और आप यहाँ से लाहौल स्पीति की वादियों के नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो ये थी रोहतांग पास तक पहुँचने की संपूर्ण जानकारी। आइए अब हम वापस पलचान गांव आते हैं, जहां से हमने राइट टर्न लेकर रोहतांग पास के लिए गए थे। अब हम लेफ्ट टर्न लेकर सोलंग वैली के टूर पर जाएंगे। पलचान से कुछ दूर आगे जाने पर आप अपनी मंजिल सोलंग वैली पहुंच जाएंगे। मनाली से 13 किलोमीटर दूर सोलंग घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। आप यहाँ पर जोरबिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, मिनी ओपन, जीप चलाने आदि का मजा ले सकते हैं। सोलंग वैली में आधे घंटे के ट्रैकिंग डिस्टेंस में महादेव का एक मंदिर अंजनी महादेव स्थित है। बर्फ टाइम यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ को एक बहुत बड़ा शिवलिंग निर्माण होता है। आप यहाँ पर टैक्सी या अपने निजी वाहन से पहुँच सकते हैं। सोलंग नाला से 9 किलोमीटर आगे जाने पर आप विश्व की सबसे लंबी टनल अटल टनल पहुँचेंगे। अटल टनल पर्यटकों में घूमने के लिए बहुत ही लोकप्रिय फेमस स्पॉट है। यह मनाली से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अटल टनल की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। अटल टनल की लेंथ 9.2 किलोमीटर है। अपनी खूबसूरत निर्माण कला शैली के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद आप बहुत ही आकर्षक और ब्यूटीफुल विलेज सिस्सू में भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर राइड और साथ ही सिस्सू झील में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और आप यहाँ की खूबसूरत वादियों में फोटोग्राफी का आनंद भी ले सकते हैं। आप सिस्सू से आगे महादेव के प्रसिद्ध मंदिर त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने भी जा सकते हैं और मृकुला देवी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये थी रोहतांग और सोलंग वैली घूमने की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम मनाली ब्यास नदी के ऊपर बने नए पुल से होते हुए राइट टर्न लेकर मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज प्रीणी से नगर तक के टूर पर जाएंगे। हम प्रीणी विलेज से नगर कैसल के रास्ते में आने वाले अन्य फेमस प्लेसेस को भी कवर करेंगे। तो आइए पहले हम प्रीणी के फेमस प्लेस अर्जुन गुफा के बारे में जानते हैं। अर्जुन गुफा मनाली में अर्जुन गुफा को एक प्रसिद्ध प्राकृतिक संरचना माना जाता है। ये ब्यास नदी के तट पर स्थित है। अर्जुन गुफा घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह है। मनाली के हिल स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये सुंदर प्राकृतिक आकर्षण प्रीणी गांव के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने ब्यास नदी के किनारे गुफा में वर्षों तक ध्यान किया था। गुफा एक पसंदीदा पिकनिक स्थल भी है। आप स्थानीय बसें, किराए की टैक्सी और निजी वाहन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जगतसुख एक खूबसूरत गांव है और हिमाचल प्रदेश राज्य के मनाली शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर लेफ्ट बैंक साइड कुल्लू के पूर्व राज्य की राजधानी है। ये गांव अपने अद्भुत प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन जगतसुख मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं, जो भगवान शिव और देवी संध्या देवी को समर्पित है। पर्यटक जगतसुख को एक दिन में घूम सकते हैं और अगर कोई यहाँ ठहरना चाहता है तो इसके लिए यहाँ पर कई होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे भी उपलब्ध है। यह बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों और घूमे प्राकृतिक वनस्पतियों के बीच बसा हुआ है। ये स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। जो भी पर्यटक मनाली की यात्रा करने के लिए आते हैं उन्हें जगतसुख की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नगर कैसल जगतसुख से महज 15 किलोमीटर दूर है और सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ वे सारी सुविधाएं हैं जो आपको एक दर्शनीय हिल स्टेशन पर चाहिए। नगर बाजार में लकड़ी से बना नगर महल है, जो पहले राजा का निवास स्थान था और अब हिमाचल पर्यटन निगम का होटल है, जो ब्यास घाटी के जंगलों के दृश्यों की वजह से अब भी पर्यटकों का पसंदीदा है। इसमें एक आर्ट गैलरी है जिसमें एक रूसी कलाकार निकोलस रोरिक की बनाई गई पेंटिंग्स शामिल है। ये गैलरी रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकतर सैलानी इस गैलरी को देखने आते हैं। आप नगर से 5 किलोमीटर दूर थावा विलेज के प्रसिद्ध मंदिर मुरलीधर कृष्ण मंदिर घूमने भी जा सकते हैं। मुरलीधर मंदिर मनाली से
23.3 किलोमीटर तथा नगर से 5 किलोमीटर दूर थावा विलेज में स्थित है। माना जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना मंदिर है। मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण अपने हाथों से किया था। इस मंदिर में एक वृक्ष भी है। माना जाता है कि ये वृक्ष भी 5000 साल पुराना है और ये वृक्ष आज भी फल देता है। इस मंदिर की निर्माण कला शैली और अद्भुत नक्काशी बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। यदि आप भी नगर विलेज घूमने जाएं तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना न भूलें। आप कुल्लू के आसपास के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस पर भी घूमने जा सकते हैं, तो आइए उन प्लेसेस के बारे में भी हम जानते हैं। विश्वेश्वर महादेव, ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बजोरा शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को पिरामिड शैली के द्वारा बनाया गया है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये पूरा मंदिर एक पत्थर से बना हुआ है। इसे विश्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर कुल्लू जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। बिजली महादेव, कुल्लू से 29 किलोमीटर दूर सुंदर गांव काशवरी में शिव देवता को समर्पित एक मंदिर है जो बिजली महादेव के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का काफी धार्मिक महत्व है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में भी गिना जाता है। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंगम में हर 12 साल में रहस्यमय तरीके से बिजली गिरती है। इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। बिजली गिरने से शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के पुजारी हर टुकड़े को इकट्ठा करके उन्हें नाच, दाल के आटे और कुछ अनसॉल्टेड मक्खन से बने पेस्ट के उपयोग से जोड़ते हैं। कुछ महीनों के बाद शिवलिंग पहले जैसा लगने लगता है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू से लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित है और आप यहाँ तक 3 किलोमीटर की ट्रैक करते हुए भी पहुँच सकते हैं। ये ट्रैक पर्यटकों के लिए काफी मजेदार है। घाटियों और नदियों के कुछ मनोरम नजारों का आनंद लेने के लिए ये जगह बेस्ट है। कसोल, पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ कसोल गांव कुल्लू से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कसोल गांव भुंतर मणिकरण के रूट के बीच में आता है। कसोल हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। पार्वती नदी के किनारे खड़े देवदार और चीड़ के पेड़ कसोल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ आपको कुल्लू मनाली जैसे बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिलेंगे और ढेर सारा एडवेंचर भी। मणिकरण, मणिकरण कसोल से 4 किलोमीटर तथा भुंतर से 35 किलोमीटर दूर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1650 मीटर है। मणिकरण पार्वती नदी के दाहिने और बसा, जिस तक पहुंचने के लिए नदी के 2 पुल है। स्थान चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष इस स्थान को आकर्षक बनाते हैं। यह स्थल हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के गर्म झरने, धार्मिक प्रवृत्तियाँ और खूबसूरत वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। मणिकरण हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख पीठों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव को अत्यधिक पूजनीय मंदिर समर्पित है। यहाँ मुख्य मंदिर की वेदी में भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियाँ भी स्थापित है। यहाँ पर स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। पर्यटक दूर दूर से इस धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए आते हैं। यदि आप राफ्टिंग करने के शौकीन हैं तो आपको कुल्लू से 4 से 5 किलोमीटर पीछे बबेली जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए बहुत सी जगहें हैं। आप घर लौटते समय भी राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुल्लू मनाली के कुछ फेमस प्लेसेस घूमने के लिए और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आप भी कुल्लू मनाली घूमने आए तो इन स्थानों का भ्रमण करना न भूलें, क्योंकि इन स्थानों को घूमे बिना आपका कुल्लू मनाली टूर अधूरा हो जाएगा।